कुणाल कामरा कॉमेडियन की एकनाथ शिंदे को लेकर की गई एक स्टैंड अप कॉमेडी टिप्पणी पर महाराष्ट्र में राजनीति छिड़ गई। एक तरफ कामरा पर केस दर्ज करके उसके स्टूडियो पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, जहां पर यह विवादास्पद एपिसोड शूट किया गया था। दूसरी तरफ शिवसेना के दोनों गुटों के बीच जुबानी युद्ध छिड़ गया। विवाद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कामरा को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कुणाल कामरा इन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते। और ये वो स्टूडियो है जहां पर विवादित एपिसोड शूट हुआ था। बीएमसी के अधिकारी कर्मचारी वहां पहुंचे हैं, उस स्टूडियो का निरीक्षण कर रहे हैं। अगर अवैध कुछ भी यहां पर है तो उस पर बुलडोजर चलेगा, उसे ढहा दिया जाएगा। आइए सीधे हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी के पास हम आपको मुंबई लिए चलते हैं। दीपेश, बताइए क्या अपडेट है, क्या क्या हो रहा है इस मामले में भी? जी सही, बिल्कुल। हम इस वक्त हैबिटेट के बाहर हैं, जहां पर कुछ ही देर पहले बीएमसी के अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो गए थे। हथौड़ी और जो अन्य औजार हैं डिमोलिश करने के लिए वो बीएमसी के अधिकारियों द्वारा अंदर ले जाए गए थे। अभी फिलहाल कुछ देर पहले हथौड़ों की आवाज आ रही थी, यानी डेमोलिशन का काम ऊपर जो है वो लगभग शुरू हो गया था। लेकिन बीएमसी के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। किसी ने अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या कुछ भी बयान नहीं दिया है, बीएमसी द्वारा नहीं दिया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर जो तोड़ो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही थी। बीएमसी के आला अधिकारी भी मौजूद थे। सबसे अहम होता है कि अगर किसी स्ट्रक्चर को डिमोलिश करना है तो उसके पहले नोटिस दी जाती है, तो क्या वो नोटिस तय समय पहले उनको दी गई थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि जब बीएमसी के अधिकारी आएंगे तो हम उनसे जरूर ये जानना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल हैबिटेट की मुश्किलें जो हैं वो यहाँ पर कम होती नजर नहीं आ रही हैं। और जैसे कि सुबह मंत्री हैं प्रताप सरनाईक शिवसेना के इस सरकार में, उन्होंने भी कहा था कि इस जगह को लेकर वो बीएमसी कमिश्नर से शिकायत करेंगे, क्योंकि इस जगह में काफी चीजें जो है इलीगल हैं। और उसके कुछ ही घंटों बाद बीएमसी एक्शन मोड में यहाँ आती हुई नजर आती है। जी सही, बहुत धन्यवाद दीपेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे। कामरा के व्यंग्य को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति सुलग उठी। जबरदस्त बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा संभाला और इस राजनीतिक व्यंग्य को लेकर कामरा पर बरस पड़े। उद्धव ठाकरे भी सामने आए, बोले कि कामरा ने कुछ भी गलत नहीं बोला है। कुणाल कामरा इन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने यह कहा है कि हर एक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं। ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। आइए दीपेश के पास एक बार फिर से आपको मुंबई लिए चलते हैं। दीपेश, इस मामले में अब राजनीति किस तरह की हो रही है? हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी से हम संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन
ये देखिए, उससे पहले ये शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी और हालांकि केस किया गया है इन लोगों पर जिन लोगों ने तोड़फोड़ की थी। उस पूरे स्टूडियो में ज़बरदस्त तोड़फोड़ मचा दी थी और अब बीएमसी की टीम पहुंची है, बीएमसी के अधिकारी पहुंचे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि स्टूडियो कहाँ बना है, कितनी परमिशन है, कितनी नहीं है, कहाँ बुलडोज़र चलेगा, कहाँ का अवैध हिस्सा ढहाया जाना है। 11 शिव सैनिकों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन इस मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं हमें मिलनी शुरू हुई हैं। सब हम आपको एक एक करके सुनाते हैं। एक्शन का रिएक्शन है। कुणाल कामरा ने जो बात कही मैं उसकी पहले निंदा करना चाहूंगा। आप एक कॉमेडी के नाम पे किसी व्यक्तिमत्व का चिरहरण नहीं कर सकते। आप किसी की आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन नहीं बता सकते। किसी के बाप के बारे में आप क्वेश्चंस नहीं तैयार कर सकते। ये कॉमेडी के नाम पे किसी पार्टी का नैरेटिव सेट करने का काम कामरा के माध्यम से हो रहा था और शायद उसके सर का कमरा खाली है कि जिसके माध्यम से वो किसी को भी उसमें एंटर होने दे रहे हैं। आज जो संजय राउत बात करते हैं वैसी बात कामरे ने कही। वही लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मजाक उड़ाने की कोशिश की है। वही लोग शिंदे साहब को मॉक कर रहे हैं और जो भाषा का प्रयोग कुणाल कामरा ने किया, मैं आज कह सकता हूं कि वो उभटा के लिए एक प्रकार से काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया वो एक ही राजनीतिक दल ने किया है, उस पार्टी का नाम है उभटा। तो ऐसे लोगों को देश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने पूरी तरह से नकारा है। कि कुणाल कामरा ने जो बात कही है वो बहुत गलत बात है। इस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच का आप उसका गलत एक इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको लोगों को हंसाने के लिए उस प्लेटफॉर्म तक लोगों ने ही पहुंचाया है, तो आप उस तरह से वो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। छुटभैया टाइप के लोग हैं और जिनकी अपनी व्यक्तिगत कुछ ना तो अहमियत है ना हैसियत है। वो अपने को चर्चा में लाने के लिए पहले ये विज्ञापन पे खर्चा करते थे ये लोग। अब उनको एक अच्छा स्टंट मिला है, किसी बड़े राजनीतिक पर टिप्पणी कर दो तो ये चर्चा में आ जाएंगे। इसने जानबूझकर टिप्पणी की है, दंड का पात्र है और इसके लिए उसको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। कुणाल कामरा जी के साथ जो हुआ उसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगी कि कायदा सुव्यवस्था पे सरकार का विश्वास है क्या? एकनाथ शिंदे जी खूब उप मुख्यमंत्री है, उनकी जिम्मेदारी है नैतिकता से उनके कार्यकर्ताओं को बताए कि कॉन्स्टिट्यूशन बचाना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के तय ही जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश अपने हाथ में कानून लेना, सत्ता का दुरुपयोग करना, यही एकनाथ शिंदे जी की तरफ से करने का काम हुआ है। उन्होंने जो बात कही है, जो बात महाराष्ट्र की जनता कहती है, वही बात उन्होंने अपने तरीके से कही है। बिल्कुल मैं भी ये मानती हूँ कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र को एक लिमिटेशन है, लेकिन उसको भी जो है तरीका है, संसदीय हथियार है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बम्बई में ऐसी हरकतें मत करिएगा। शिवसेना के नेता कह रहे हैं कुणाल कामरा ने उनके नेता का अपमान किया, एकनाथ शिंदे का अपमान किया। अरे आप लोग, आपकी जो पार्टी थी, रियल पार्टी, उसको छोड़ के आप लोग अपने सत्ता की उसमें दूसरी पार्टी में आ गए। वो अपमान नहीं हुआ? वो बाला साहब का अपमान नहीं है? अगर आपको आपत्ति थी आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए। अगर आपको आपत्ति थी, कानून का जो प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल करिए। ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनको चुभा है। उनको पता चला है कि जो बोल रहे हैं, जोक के माध्यम से बोल रहे हैं, उसमें सत्यता है, इसलिए जाकर इन लोगों ने इस तरीके की हमला किया है। और हमला कहाँ किया है? हमला उस स्टूडियो में किया है जहां 1 महीने पहले उन्होंने ये रिकॉर्डिंग की है। जान माल का नुकसान करना ये कहां तक लाजमी है? ये लोग सरकार में हैं, ये लोग महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने नागपुर में आग लगाई, अब मुंबई में आग लगाने पे लगे हुए हैं। तो किस तरीके का इंटॉलरेंस है? मैंने ट्वीट किया है कल, कुणाल की कमाल है। कुणाल कामरा को मैं अभी से नहीं जानता हूं, जब वो हमारे पे क्रिटिसाइज करता था तब से मैं जानता हूं। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूं कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की है तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल, अगर आप राजनीतिक किसी विचारधारा पर क्रिटिसाइज करते हो तो आपको स्वीकार करना चाहिए। यही देश का लोकतंत्र की एक हमारी ब्यूटी है। कुणाल कामरा का ऑफिस तोड़ दिया, उसका स्टूडियो तोड़ दिया,